शाम के 7 बजने को है और ये वक्त IBC 24 पर होता है देश के दिल मेरा मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार और रफ्तार के साथ जानने का, क्योंकि सवाल आपका है। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। इंदौर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। चंदन नगर की गलियों से हटाए गए बदले हुए नामों के बोर्ड, निगम अमले ने कब्जे में लिए सारे बोर्ड। मछली परिवार की कोठी पर चला पीला पंजा। 100 करोड़ की अवैध संपत्ति के बाद अब 25 करोड़ की अवैध हवेली को किया गया जमींदोज। जबलपुर में EG के स्पेशल कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। आय से अधिक संपत्ति केस में आरोपी की मौत, परिजनों को भी ठहराया दोषी। 3 साल कैद की सुनाई सजा। भोपाल में फर्जी दस्तावेज से कॉलेज मान्यता लेने के केस में SIT का हुआ गठन। ADG के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम करेगी जांच। कांग्रेस MLA आरिफ मसूद पर आरोप। छतरपुर में किराएदार युवक ने की मकान मालकिन की हत्या। नारियल काटने वाले बड़े चाकू से किए कई वार, बेटी गंभीर रूप से घायल। रीवा में कप सिरप की खाली बोतल लेकर SP दफ्तर पहुंचे NSUI के कार्यकर्ता। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने बरसाए जमकर डंडे। इंदौर के चंदन नगर इलाके में गलियों के नाम बदले जाने का मामला आज खूब जोर शोर से गरमाया है। हिंदू नामों की गलियों का मुस्लिम नाम रखे जाने पर हिंदू संगठन के लोगों में खासा आक्रोश रहा है। IBC 24 पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ है। देखिए, खबर वही है जो IBC 24 ने दिखाई है और उसके बाद निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर ये जो तमाम साइन बोर्ड जो लगाए गए थे इनको हटाने की कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के वार्ड क्रमांक 2 की कई गलियों के नाम बदलने पर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद IBC 24 की खबर का असर भी सामने आया और निगम के अमले ने बोर्ड हटा दिए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि दिन भर इस मुद्दे पर हुआ क्या। दरअसल चंदन नगर में नए नाम के ये बोर्ड नगर निगम की ओर से लगाए जाने की बात सामने आई थी। बोर्ड में मिश्रा वाला रोड को ख्वाजा रोड लिखा गया, चंदू वाला रोड को गोसिया रोड, लोहा गेट गली को रजा गेट गली और आम वाला रोड को हुसैनी रोड। इन नए नामों वाले बोर्डों पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। इंदौर के चंदन नगर में गलियों के नाम बदलने की बात जो है वो सामने आई है। इस वक्त हम चंदन नगर में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो नगर निगम की तरफ से बोर्ड लगाया गया है उसमें 2 नाम जो हैं वो लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नाम मिश्रा वाला रोड जो है वो दिख रहा है और उसी के ऊपर ख्वाजा रोड जो है वो लिखा हुआ, और इसी तरह के बोर्ड्स जो हैं सभी अलग अलग गलियों में लगे हुए हैं जिस पर कि जो नाम है वो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। इन नामों को लेकर के अब हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति ली है। नए नामों पर आपत्ति सामने आई तो पता चला कि इलाके की पार्षद फातिमा रफीक खान ने ये बोर्ड लगवाए, लेकिन बड़ी बात ये थी कि इन बोर्डों में हिंदू नामों की जगह मुस्लिम नाम कर दिए गए थे। IBC 24 की टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो सामने आया कि किसी भी सड़क और गली का नाम रखने के लिए MIC से प्रस्ताव पास होना जरूरी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया और स्थानीय पार्षद ने अपनी मर्जी से बोर्ड बदल दी। ये जो कॉलोनियाँ है ये चंदन नगर जरूर है, लेकिन इसके चंदन नगर से हटने के बाद ये पूरा नगीन नगर, राजनगर, काली नगर, एयरपोर्ट रोड को जाके मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति आएगा आज किसको अगर मुझे जाना है तो मैं उस नाम से कैसे जानूंगा। IBC 24 पर खबर चलने के बाद नगर निगम भी हरकत में आया। बोर्ड हटाने के लिए महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी बदले गए नामों के बोर्ड हटा दिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मनमर्जी करने वाली पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद
के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। इंदौर के चंदन नगर इलाके में मुस्लिम वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। संवेदनशील इलाका होने के कारण कई मौकों पर प्रशासन यहाँ एहतियात भी बरतता है। वहीं देश भर में कई जगह मुस्लिम नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे जाने पर सियासत भी गरमाई, तो चंदन नगर में इसके उलट हुआ। यहाँ की गलियों के हिंदू नामों को मुस्लिम नाम पर रखा गया। हालांकि अब पार्षद फातिमा की मनमर्जी नेस्तनाबूद हो गई है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। बुलेटिन में अब बात करेंगे मछली पर बुलडोजर एक्शन की। जी हां, क्योंकि अति का अंत जरूर होता है। भोपाल में प्रशासन ने ड्रग्स तस्करी और रेप केस के आरोपी यासीन और शाहवार मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी को धराशाही कर दिया है। इसके साथ ही नगर निगम और पुलिस की टीम ने 6 JCB और पोकलेन मशीनों से 15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर बने हुए इस अवैध इमारत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा। ये बुलडोजर एक्शन एक के बाद एक ध्वस्त की जा रही इमारत, सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस बल। ये तस्वीर भोपाल के कुख्यात आरोपी शारिक मछली के अनंतपुरा कोकता इलाके में बनाई गई अवैध कोठी की है, जहां गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। एक के बाद एक अवैध कोठी के परखच्चे उड़ा दिए गए। दरअसल भोपाल का शारिक मछली परिवार अपराध की दुनिया का एक ऐसा गिरोह है जिसने अवैध कारोबार, ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली से विशाल साम्राज्य तैयार किया था और ड्रग्स तस्करी से लेकर यौन शोषण, रेप जैसे गंभीर आरोपों के चलते पुलिस की गिरफ्त में है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शारिक मछली की अवैध कोठी को जमींदोज कर दिया। ये वही कोठी है जहां पर मछली परिवार और वो लोग रहते थे जिन्होंने लड़कियों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, उन्हें परेशान किया। और ये उनका नतीजा है, ये उनके पाप का नतीजा है कि अगर आप पाप करोगे, आपका पाप का घड़ा एक दिन भरेगा और उसका परिणाम कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। सरकारी जमीन पर बने 6,000 स्क्वायर फीट पर इस अवैध कोठी को गिराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। परिवार को पहले ही नोटिस दे दिया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था, लव जिहाद हो या फिर ड्रग्स माफिया, किसी भी तरह के अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं। जो आपराधिकत कब्जा है पूरा शासकीय भूमि पर, इसका जो शासकीय भूमि है छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है और इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं थी और शासकीय भूमि में अनुमति मिलने का कोई प्रश्न भी नहीं है। तो ये अवैध कब्जा है, इसको नियम के अनुसार नोटिस देके और पर्याप्त इनका आदेश पारित करते फिर हटाया जा रहा है। हमारा सामान हटाया था, हमने समय दिया था इनको और उस समय सामान हटाने के बाद ही सील किया गया था। जैसे ही तहसीलदार की जानकारी में आया, उन्होंने नोटिस दिए हैं और उसका MPLRC की 248 सेक्शन के तहत आदेश पारित किया है। उसको जो भी जांच में या शिकायत में आएंगे तो उन पर जांच करके हम लोग विधिसंगत कार्रवाई करेंगे आगे भी। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। यानी साफ है, सरकार और प्रशासन अपराध, माफिया और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती। इससे पहले भी शारिक मछली परिवार की सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है और आगे भी अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो कठोर कार्रवाई होनी तय है। तो ये न्याय है उन बच्चियों के साथ, ये न्याय है उन लड़कियों के साथ और ये न्याय की तस्वीरें आपको IBC 24 ने सीधे दिखाई। और ये सीधा संदेश देता है कि जब जब रावण का अहंकार बढ़ेगा, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जब बेटियों पर अत्याचार बढ़ेगा, तब तब लंका ढहनी तय है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। छतरपुर में एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना दोपहर की बताई जाती है और घटना का आरोपी घटनास्थल वाले मकान में पहले किराए से रहा करता था। हत्याकांड के बाद आरोपी भागते हुए साफ देखा गया है। CCTV फुटेज भी अब सामने आ गया है। मामले की जानकारी मिलते ही दल बल के साथ मौके पर पुलिस पहुंची जिसने तफ्तीश शुरू कर दी। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका।